आज लाई डिटेक्टर टेस्ट में बात होगी होली सिटी में मचने वाली हाहाकार की। जी हां, मिडिल ईस्ट का यरूशलेम जो अभी तक फाइटर जेट्स की बमबारी से दूर था, वो भी अब खतरनाक मिसाइल्स के टारगेट पर आ सकता है। हमास के आतंकियों के साथ यरूशलेम में अब तक छिटपुट लड़ाइयां हो रही थी, लेकिन इजराइल के एक फैसले के बाद यरूशलेम भी बम बारूद से दहल सकता है। वजह बना है ईरान को मिला अरब जगत का साथ, लेकिन कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। होली सिटी में मचने वाले हाहाकार का सच। इजराइल के फाइटर तैयार हैं, बस एक ऑर्डर का इंतजार है। मिसाइलों का नया टारगेट फिक्स है। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा रिस्क है। ईरान को मिला मुस्लिम देशों का साथ, क्या इजराइल पर होने वाला है आघात? जी हां, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अमेरिका की कमान संभाली भी नहीं है कि इजराइल ने महाविनाश मचाने के संकेत दे दिए हैं। और ये संकेत इतने खतरनाक हैं कि जो मिडिल ईस्ट में आज तक नहीं हुआ है, वैसा खौफनाक मंजर देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या ये मंजर गाजा की बर्बादी से भी बड़ा हो सकता है? क्या इसके सामने बेरूत का विनाश भी बौना साबित होगा? दरअसल ये सवाल उठ रहे हैं टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के बाद, जिसमें बताया गया है कि ट्रंप के चुनाव जीतते ही इजराइल ने अपना नया टारगेट सेट कर दिया है। दावा है कि ये टारगेट ट्रंप की रजामंदी से खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिक्स किया है, और ये टारगेट है यरूशलेम। लेकिन सवाल ये है कि जो इजराइल कल तक ईरान से भिड़ने को तैयार नजर आ रहा था, वो अचानक यरूशलेम को लेकर एक्शन मोड में क्यों आ गया है? वो भी तब जब यरूशलेम में अभी इजराइल का ही सिक्का चलता है और पूर्वी यरूशलेम का पूरा इलाका इजराइल के कब्जे में है। इजराइल के इस नए टारगेट वाली पूरी तैयारी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच का वो बयान आपको सुनवाते हैं, जिन्होंने एटमी बारूद को चिंगारी दिखाने का काम किया है। दरअसल इजराइल के दक्षिणपंथी नेता और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने अपने कब्जे में मौजूद यरूशलेम को इजराइल में मिलाने की तैयारी करने का आदेश दिया है। सुनिए जरा। למנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון ולמינהל האזרחי להתחיל בעבודת מטה מקצועית ומקיפה ולהכין בפועל את התשתית הנדרשת להחלת הריבונות। अब सवाल यह है कि यरूशलेम को लेकर इजराइल अचानक आक्रामक क्यों है? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को यरूशलेम पर आर पार करने की हरी झंडी दे दी है? और सवाल यह भी है कि अगर इजराइल ऐसा करने की कोशिश करता है तो फिर मुस्लिम देश क्या करेंगे? मिडिल ईस्ट में पल पल बदलते इन घटनाक्रम को आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि यरूशलेम सिर्फ जमीन का मामूली टुकड़ा नहीं है जिस पर गाजा की तरह इजराइल चढ़ाई कर दे, बल्कि यरूशलेम एक ऐसा शहर है जिसके साथ 3 धर्मों की आस्था और मान्यताएं जुड़ी हैं। इसकी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। पहले इस विवाद में ट्रंप की एंट्री की बात करते हैं। जानकारों की माने तो व्हाइट हाउस में ट्रंप के आने से पहले ही इजराइल यरूशलेम का चैप्टर क्लोज कर देना चाहता है। दावा है कि जिस वक्त इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को जीत पर बधाई संदेश दिया था, ठीक उसी वक्त यरूशलेम को इजराइल में मिलाने के बारे में बात कर ली थी। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? बता दें कि इजराइल को लेकर ट्रंप हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहे हैं। अपने पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप ने
यरूशलेम को इजराइल की आधिकारिक राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी थी। इसके अलावा एक कदम आगे बढ़ाते हुए यरूशलेम में अपना दूतावास भी खोल दिया था। आपको बता दें कि अमेरिका के अलावा दुनिया के दूसरे देशों ने यरूशलेम में अपने सिर्फ काउंसलेट खोल रखे हैं, जबकि उनके दूतावास इजराइल के ही तेल अवीव में हैं। चूंकि अब तक मिडिल ईस्ट के तमाम देश यरूशलेम को एक विवादित इलाके के तौर पर देखते रहे हैं, जिसके एक हिस्से पर इजराइल का कब्जा है तो दूसरे हिस्से को फिलिस्तीन अपना मानता है। मगर जिस तरह इजराइल के वित्त मंत्री ने इसके इजराइल में मिलाने वाला बयान दिया है, उसके बाद सऊदी अरब जैसे वो मुस्लिम देश भी भड़क गए हैं जो हमेशा अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं। रियाद शिखर सम्मेलन में पहली बार ईरान का समर्थन करते हुए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगा दिया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल को ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने और उसकी भूमि का उल्लंघन न करने के लिए बाध्य करना चाहिए। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि निर्दोष लोगों के खिलाफ इजराइल के निरंतर अपराध अल अक्सा मस्जिद की पवित्रता का उल्लंघन करने से रोका जाना चाहिए। ऐसा न करना फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों को प्राप्त करने और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों को कमजोर करेगा। एक तरफ मुस्लिम देशों का आक्रामक रुख और दूसरी तरफ यरूशलेम को लेकर इजराइल की फाइनल तैयारी साफ इशारा कर रही है कि आने वाले दिन मिडिल ईस्ट में बड़े भयानक हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी चेतावनी इजराइल को पहले भी मिलती रही है। बावजूद इसके इजराइल ने न तो गाजा में और न ही लेबनान में अपने कदम पीछे हटाए और अब तक नेतन्याहू के साथ रोकने टोकने वाले बाइडेन नहीं बल्कि ट्रंप हैं, जो हमेशा आंख मूंद कर इजराइल के सिर पर अपने भरोसे का हाथ रख देते हैं। हालांकि जानकार मानते हैं कि यरूशलेम पर द्वंद्व छिड़ा तो उसके भयानक अंजाम देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों यरूशलेम का नाम आते ही सऊदी अरब के सहयोगी मुस्लिम देश ईरान के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। दरअसल करीब 125 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला यरूशलेम मिडिल ईस्ट की धार्मिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन खास बात यह है कि यरूशलेम में किसी एक धर्म को मानने वाली आबादी नहीं है, बल्कि शहर की 9 लाख की जनसंख्या में 64% यहूदी हैं और 35% के करीब मुस्लिम हैं। इसके अलावा 1% अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी यरूशलेम में रहते हैं। माना जाता है कि दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक यरूशलेम 3 पवित्र धर्मों का धाम है। लेकिन ऐसा क्यों है कि जिस यरूशलेम से यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म का उदय हुआ, वो धर्म भूमि करीब 2500 वर्षों से रणभूमि बनी हुई है। तीनों धर्मों की जड़ें यरूशलेम की मिट्टी से जुड़ी हैं, लेकिन इतनी समानताओं के बावजूद ये सैकड़ों सालों से एक दूसरे के साथ लड़ते चले आ रहे हैं। यरूशलेम में कभी ईसाई और यहूदियों के बीच युद्ध हुआ, कभी ईसाई और मुसलमान आपस में लड़े और पिछले 76 साल से यरूशलेम यहूदी देश इजराइल और मुस्लिम बहुल देश फिलिस्तीन के बीच जंग की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। टेम्पल माउंट परिसर पुराने यरूशलेम का वो धार्मिक क्षेत्र है जो इस्लाम और यहूदी दोनों धर्मों को जोड़ता है। ये सुनहरे गुंबद वाली इमारत डोम ऑफ द रॉक है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद है और इसके बिल्कुल पास बनी दीवार वेस्टर्न वॉल। इस वॉल को आप यहूदियों की सबसे पवित्र दीवार भी कह सकते हैं, यानी यहूदियों की आस्था की ये सबसे मजबूत दीवार है, जहां से होली ऑफ द होलीज की प्रार्थना की जाती है। यहूदी होली ऑफ द होलीज उस पवित्र स्थान को कहते हैं जहां उनके पैगंबर इब्राहिम ने ईश्वर के कहने पर अपने बेटे की कुर्बानी देने की तैयारी की थी। यहूदियों का दावा है कि होली ऑफ द होलीज डोम ऑफ द रॉक के नीचे है। न्यूज़ नेशन जहां मौजूद है, ये दुनिया की 60% आबादी के लिए सबसे पवित्र सरजमी है। अब्राहिम रिलीजन, चाहे वो यहूदी हो, इस्लाम या फिर ईसाई, यहाँ पे 3 ऐसी जगह हैं जो तीनों धर्म के लिए बेहद पवित्र मानी जाती है। दरअसल पूरे के पूरे यरूशलेम के पुराने शहर को ही प्रॉमिस लैंड कहा जाता है, यानी जो इसका कंट्रोल इसके पास रहेगा वो पूरी दुनिया के लिए राजा बन सकता है, राज कर सकता है, खुशहाली रहेगी। वेस्टर्न वॉल जो आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं, इजराइल के झंडे के ठीक सामने, उसके साथ ही थोड़ा आगे आपको दिखाएंगे तो टेम्पल माउंट भी नज़र आएगा। दरअसल टेम्पल माउंट जो अब एक मस्जिद में तब्दील हो चुका है, यहूदियों की माने तो इसके अंदर यहूदियों का पहला
मंदिर था। वो मंदिर जो लगभग 3000 साल पहले यानी 950 ईसा पूर्व में बनाया गया था। यहूदियों का मानना है कि जिस जगह पर अल अक्सा मस्जिद है वहां कभी उनका मंदिर हुआ करता था, जिसे टेंपल माउंट कहा जाता था, जिसका एक हिस्सा वेस्टर्न वॉल के रूप में आज भी मौजूद है। यहूदियों का इतिहास कहता है कि पहले टेंपल का निर्माण 957 ईसा पूर्व किंग डेविड के बेटे किंग सोलोमन ने बनाया था, जिसे बेबीलोन शासकों ने यरूशलेम पर कब्जे के बाद तबाह कर दिया। दूसरी बार 957 ईसा पूर्व यहूदियों ने उसी स्थान पर टेंपल माउंट बनवाया, जिसे सेकंड टेंपल भी कहा गया। ये 585 साल तक सुरक्षित रहा, मगर 70वीं ईस्वी में रोमन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। तब से अब तक यहूदियों के पास मंदिर के तौर पर अभी जो कुछ बचा है वो ये वेस्टर्न वॉल ही है। वेस्टर्न वॉल के पास ही अल अक्सा मस्जिद है। बताते हैं कि मक्का और मदीना की तरह दुनिया भर के मुसलमान एक बार जरूर अल अक्सा मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना चाहते हैं। अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इस्लामिक मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से एक रात में ही चलकर अल अक्सा मस्जिद पहुंचे थे, जहां से उन्होंने जन्नत का रुख किया। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान अल अक्सा मस्जिद को अपना पवित्र धार्मिक स्थान मानते हैं, जबकि यरूशलेम ही ईसा मसीह की जन्मस्थली है। इस वजह से इस जगह ईसाइयों की भी आस्था है। आसान भाषा में समझे तो अल अक्सा मस्जिद के कारण यरूशलेम से मुस्लिमों की आस्था जुड़ी है। टेंपल माउंट के कारण यहूदी इसमें अपनी आस्था देखते हैं, जबकि ईसा मसीह के जन्म के कारण यरूशलेम ईसाइयों की आस्था का केंद्र है। अल अक्सा मस्जिद इजराइल के कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में जरूर आती है, लेकिन इस मस्जिद की देखरेख का जिम्मा अब भी जॉर्डन के पास है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इजराइल के कब्जे वाले इलाके की निगरानी मुस्लिम देश जॉर्डन भला क्यों करता है? तो इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है जो इजराइल के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। दरअसल जिस तरह अंग्रेजों ने भारत छोड़ते वक्त उसका विभाजन कर दिया था, ठीक वैसा ही विभाजन फिलिस्तीन का भी किया गया था। इसी विभाजन के तहत 14 मई 1948 को फिलिस्तीन से अलग होकर इजराइल नाम का एक अलग देश बना। अब चूंकि यरूशलेम 3 धर्मों की आस्था का केंद्र था, लिहाजा संयुक्त राष्ट्र ने तय किया कि वो यरूशलेम को अपने पास रखेगा। लेकिन अरब देशों को ये जरा भी मंजूर नहीं था। उन्हें पूरा यरूशलेम अपने कब्जे में चाहिए था, और इसी चाहत को पूरा करने के लिए ही साल 1948 में अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन इस जंग में इजराइल की जीत हुई और उसने यरूशलेम के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस तरह पश्चिमी यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा था, जबकि पूर्वी यरूशलेम फिलिस्तीन और जॉर्डन के कब्जे में आ गया। अल अक्सा मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल पूर्वी यरूशलेम में थे, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। इजराइल से पश्चिमी यरूशलेम छीनने के लिए साल 1967 में इजिप्ट, जॉर्डन, फिलिस्तीन और सीरिया ने एक बार फिर इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन इजराइल ने सिर्फ 6 दिन में इन देशों को धूल चटा दी। जानकारी के मुताबिक इसके बाद इजराइल ने जॉर्डन और इजिप्ट के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत यह तय किया गया कि जॉर्डन और इजिप्ट अपनी जमीन का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं करने देंगे। बदले में इजराइल ने जुद यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद की देखरेख जॉर्डन का वक्फ बोर्ड करेगा। जेरूसलम को इजराइल अपनी राजधानी मानता है और जाहिर है कि पैलेस्टीन भी इसके ऊपर अपना दावा करता है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो इजराइल के अनेक जो फार राइट जो वहाँ के नेता हैं वो इस बात के मंसूबे अवश्य रख सकते हैं कि वो चाहे वो सेटलमेंट्स हो या जेरूसलम पर पूरे अधिकार की बात हो, इस तरीके के जो मंसूबे वो अवश्य रख सकते हैं और एक अधिकार करने के बारे में उनके अवश्य महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। हालांकि आज भी अल अक्सा मस्जिद की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल के पास है। यही वजह है कि अल अक्सा मस्जिद के बाहरी परिसर में गैर मुस्लिमों को भी बेरोक-टोक घूमने फिरने की आज़ादी है। बस यही बात मिडिल ईस्ट के इस्लामिक मुल्कों को चुभती है और वो आए दिन इजराइल की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ऐसा ही ईरान की पहल पर एक बार फिर अरब मुल्कों ने किया है और अल अक्सा के मुद्दे पर इजराइल को मिडिल ईस्ट का विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।